बहुत शुक्रिया शकील आपका। अच्छा, जिस तरह माइंड लेवल की हम बात करें तो इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? किस तरह हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को जो है वो कम कर सकते हैं? बिल्कुल। हाँ जी, असल में इसके लिए अगेन पहले आपको समझना पड़ेगा माइंड है क्या चीज़ ना। तो माइंड की ना दो बड़ी खसूसियात हैं जिनकी वजह से हम इसको ना बेहतर बना सकते हैं। एक तो हमारे माइंड को ना ये नहीं पता चलता कि ये काम जो है वो रियलिटी में हो रहा है या ये इमेजिनरी है, क्योंकि हमारा माइंड ना तस्वीरों में काम करता है। हर एक चीज़ की तस्वीर हमारे जहन में मौजूद है। जैसे मैंने कार बोला, इमेज जहन में आएगी, वर्ड्स नहीं आएंगे, ये मेमोरी में भी हम करते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना कि मैं कौन हूँ, एक मेरे जहन में अपनी तस्वीर आती है। जब मैं सोचता हूँ पैसा कमाना है, मैंने एक तस्वीर जहन में बनती है, क्योंकि वर्ड्स में नहीं सोचता। अब जब हम बेहतर कैसे बनाते हैं कि जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है वो बेसिकली यही है कि जब आप इमेज अपनी बेहतर कर लेते हैं अपने माइंड में, देन ऑटोमेटिकली आपका जो है वो माइंड लेवल में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि हमारा माइंड जो है ना वो प्रेजेंट स्टेट में सोचता है। उसे वही बात है कि फ्यूचर या पास्ट का नहीं पता। लाइक हम अगर किसी पिछली याद पर रोना शुरू कर देते हैं, हम क्यों रोते हैं? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये अभी हुआ है मेरे साथ। हमारा माइंड इसी तरीके से परसीव करता है कि अभी हुआ है। जैसे मूवी देख रहे होते हैं, डर जाते हैं या फिर जो है वो रोना शुरू कर देते हैं इमोशनल सीन पे। उसको नहीं पता कि ये हकीकत में हो रहा है या मैं जस्ट टीवी देख रहा हूँ। वो ऐसा ही एक्ट करेगा जैसे ये रियलिटी में हो रहा है। सिर्फ हम इन दो क्वालिटीज पर काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड लेवल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेस हैं जिनके मदद से हम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और बड़े मेरे चूंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं और अलहमदुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरे पास फीडबैक है इस वाले से कि उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसको बेसिकली मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ कि हम वो मेथड यूज नहीं करते प्रीवियस जो है, हम लगे सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली हम हाँ करके देखते हैं, तब आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इस तरह तो हम लोग चाह रहे होते हैं, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे जाने के लिए बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं और हम उस चीज को अचीव नहीं कर सकते या उसके ऊपर जो है हम एक्शन नहीं लेते। या फिर हम कहते हैं कि अच्छा यार बस ये नसीब में ही नहीं है ना, फिर नसीब पे छोड़ देते हैं। वो अंगूर खट्टे वाली बात है ना कि अगर नहीं हासिल हो तो फिर हम कहते हैं कि नसीब छोड़। अच्छा, इसमें जो मैंने आइडेंटिफाई किया ना, जो चीज़ जो मैं समझता हूँ मेरे काम का यूनिक चीज़ थी वो थे इमोशंस। हमारा हम माइंड लेवल पर फॉर एग्जाम्पल हमने सोच लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे इमोशंस जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते। मतलब लाइक हम इमोशन का मतलब हुआ कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते। हम वो काम करते हैं जिसमें हमारी ना फीलिंग्स ऐड होती है ना। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप वो काम करेंगे, और अगर अच्छा फील नहीं कर रहे तो वो काम होना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम यही कहते हैं ना, जैसे अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आपका कोई काम भी अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। अब ये इसको अगर हम इसको देखें तो हुआ कैसे, मूड बना कैसे या फीलिंग्स कहाँ पे हैं? तो मैंने जो दिल को मैंने रखा ना, मैंने जो कोई कंपैरिजन किया कंप्यूटर के साथ, तो दिल हमारा एज एंटीना डिवाइस काम कर रहा था। जैसे मोबाइल में सिग्नल रिसीव हो रहे होते हैं ना, सिमिलरली आपके जो इमोशंस हैं वो दिल से बाहर आ रहे होते हैं, दिल में ही रिसीव हो रहे हैं। इसलिए जो वही वाला कंसेप्ट था ना वो यही था कि दिल में उतरती थी, क्योंकि वो हमारा रास्ता है जो बेसिकली लेके जाता है। माइंड तो हमारा इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दें तो कुछ भी नहीं, हमें याद भी नहीं रहेगा हम कौन है क्या कुछ है। तो अब फीलिंग्स कैसे आती हैं, हम कैसे एक्शन कैसे लेते हैं या क्यों नहीं ले पाते? जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, लाइक हमने सोचा मैंने कि पैसा, क्योंकि मोस्टली में ना ये होता है यूथ को कि पैसा बड़ी जल्दी कमाना है। और जैसे हम पैसे के बारे में सोचते हैं आजकल तो वैसे पैसा ही है ना, कहते हैं पैसे को सलाम है, बनने की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और फिर हम उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? उस तरफ मैं आपको ना साइंटिफिक वे में ले गया हूँ कि जैसे आपने सोचा पैसा, अब इसके साथ ना दो इमोशंस आपके अटैच होंगे, लाइक पॉजिटिव होंगे या जो है वो नेगेटिव होंगे। यानी हर एक चीज़ के दो रुख है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब कि आप उसे हासिल कर सकते हैं, आपके जहन में थॉट्स हैं जो बचपन में सीखे कि मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। नेगेटिव का मतलब कि आपको नहीं मिलेगा। उसकी बेस के ऊपर ना जो हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है ना कि मुझसे हो सकता है या नहीं हो सकता, हम दिल को सिग्नल भेजेंगे कि ये आपका ना जो फीलिंग्स हैं वो दिल में जाएंगे। दिल फिर सोचेगा कि अच्छा जब मैं अगर ये मैं काम करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तो मिलेगा आप फौरन से एग्री हो जाते हैं, वो काम कर लेते हैं। और अगर नहीं मिलेगा आपको सोच लेते हैं कि नहीं, मैंने पहले तो बहुत दफ़ा ट्राई किया था, मुझे नहीं मिलेगा। नेगेटिव जब फीलिंग्स होंगी जिसको हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी बोलते हैं, तो वो फिर क्या होगा, आप अल्टीमेटली एक्शन नहीं लेंगे। तो आपने ये चीज़ इस साइंस को समझना है कि आपका ना बेसिकली अगर हम दोबारा रिवर्स करें तो आपके थॉट्स क्या हैं उसके बारे में ना। पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं, हासिल कर सकते हैं या नहीं हासिल कर सकते हैं, बड़ा आदमी बनना है, कामयाबी हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से सारी ये साइंस ना काम कर रही थी। इस वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये काम उससे नहीं होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कामयाब इंसान कैसे बन सकता है? सबसे पहले तो माइंड लेवल आपने सोचना है कि आप कामयाब हैं, होना नहीं आप हैं कामयाब, क्योंकि हमारा माइंड ना प्रेजेंट स्टेट में सोचता है। जो अफर्मेशन का कंसेप्ट है वो यही है कि आप ये सोच लें कि आपको मिल गया। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जब मैंने उस चीज़ को स्टडी किया ना, अगेन एग्जैक्टली ऐसे आपको लाइफ में वो चीज़ें मिल रही हैं जो आपने सोची नहीं है। और मैं प्रैक्टिकली आपको ना यहाँ पर बता सकता हूँ करके कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी लाइफ में हो रहा है। यानी एक मोटिवेशन होती है जो हमें बाहर से मिल रही होती है,
और एक मोटिवेशन वो है जो हम खुद को दे रहे होते हैं। और बाहर वाली तो लाइक फॉर द टाइम बिंग होंगे, आप मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं और जैसे कमरे से बाहर निकलते हैं समझ नहीं आती क्या करना है, वहां बैठे चार चप हो जाते हैं कि यार मैंने बस अब तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि ना वो गैप बहुत ज्यादा, हमें उन चीजों का ना बेसिकली पता नहीं है कि हमने स्टेप्स कैसे लेने। मेंटली स्ट्रांग हो गए, देन बॉडी लेवल पे जब काम आता है ना तो हम जीरो हो जाते हैं। लेकिन जब मैं बच्चों को मोटिवेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ रात को जब 2 बजे आप किताब खोल के पढ़ रहे होंगे ना और सारे सो रहे होंगे, एक दफा तो हिल जाओगे आप भी ना, कि मैं पागल हूँ, मैं बैठा हूँ सारे सो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आपने बॉडी लेवल पर काम कर लेना, वहां आपने अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ताकि अगर सारे सो रहे हैं और आपने सोच लिया, एक गोल सेट कर लिया कि मैंने पैसा कमाना है और आपको पता है इस प्रोसेस से मुझे पैसा मिलेगा, लाइक बुक राइटिंग है, अगर हमने बुक लिखनी है, सारे सो रहे हैं और आप बुक लिख रहे हो, तो वहां से फिर आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होगी। तो असल चीज देन अगेन बॉडी लेवल, बॉडी लेवल पे काम कर लिया, देन स्पिरिचुअल लेवल ऑटोमेटिकली मैंने अल्लाह ताला ने बरकत तो उसमें डालनी डाली। आपने सिर्फ, आपका काम है सिर्फ बॉडी लेवल तक, पहले सोचना है बॉडी लेवल, सोच से फिर आपका बॉडी लेवल पे आएगी एंड देन स्पिरिचुअल लेवल पे आएगी। तो आसान है चीजें, सिर्फ आपने ना सोचना। और हमें कई दफा ना, हम चूंकि कंफर्ट जोन में होते हैं ना, हमें लगता है कि अगर वाकई में बदल गया तो क्या होगा, लाइक रात में 2 बजे तक बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या हो जाएगी, मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, तो मेरा देख के सोच के डर लगना शुरू हो जाता है। तो इट मींस कि हम ना मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है कि हम अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम शॉर्टकट का भी ज्यादा हम लोग ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जहाँ से हमें फौरन कामयाबी मिल जाए और फौरन पैसा मिल जाए और जो हमें मेहनत ना करनी पड़े, है ना, मेहनत से जी चुराते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसको आप सिर्फ अगर आप ये समझ लेना कि हर एक चीज का एक ना प्रोसेस है, उसका टाइम है। जैसे मैं उसको मैं बोलता, सब्र बेसिकली ये नहीं है कि आपने सब्र बैठ जाना। सब्र का मतलब है कि आपको ये पता हो कि मेरे कितनी ड्यूरेशन के बाद मुझे वो चीज हासिल होने वाली है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग करवाते हैं बच्चों को, तो इंजीनियरिंग का मतलब है कि अगर बच्चा आज एडमिट हुआ है ना, तो उसने 4 साल बाद उसे डिग्री मिलेगी। अब वो मैं बहुत ज़हीन हूँ, मुझे 1 साल में डिग्री दे दो, पॉसिबल ही नहीं है। या अगर उसे 1 साल बाद नहीं मिली और वो रो रहा है बैठा कि मुझे तो डिग्री नहीं मिल रही, तो इट मीन्स कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है। तो असल चीज़ें में ना ये समझ आ जाए कि शॉर्टकट भी इसलिए हम ढूंढते हैं ना कि हमें उस एक्जैक्टली शॉर्टकट क्या हो तो आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। एंड अगेन सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा, समझने के बाद आप बुरा सोच रहे हैं ना तो बुरा होगा लाइफ में। ये बढ़ाना जरूरी है। हम समझते हैं अच्छा मैं अगर अच्छा नहीं सोच रहा हूँ तो कोई मसला नहीं है, आप अच्छा नहीं सोच रहे तो एग्जैक्टली तो बुरा सोच रहे हैं तो वो वैसे ही आपको पॉजिटिव सोच जो है वो आपकी लाइफ को बदल सकती है। मतलब अगर आप नेगेटिव, जैसे आपकी बात तो हकीकत है, जैसे हम बुरा सोच रहे होते हैं वाकई बुरा समटाइम हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम पॉजिटिव भी रहेंगे और जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। इससे मजीद भी जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे।